सीमा मुजफ्फरपुर गांव की एक लड़की थी दोस्तों, और वहीं पे पली बढ़ी थी। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे कर कर जो है जमाने की दहलीज पर वो कदम रखती है। और उसके बाद दोस्तों वो बीए की क्लास के एडमिशन के लिए वो बहुत बड़े डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेती है। तो दोस्तों जब वहाँ पर जाती है तो उसकी जो मुलाकात एक लड़के से होती है, मनोज नाम के लड़के से। इस प्रकार दोस्तों जो मनोज भी था देखने में बेहद मतलब स्मार्ट था, हैंडसम था। इस प्रकार जो सीमा रहती है, मनोज के साथ उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस प्रकार दोनों दोस्तों एक दिन संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के दौरान दोनों को प्यार हो जाता है। और उसी बीच दोस्तों कुछ ऐसा कांड होता है कि मतलब क्राइम होता है कि जिसे जानने के बाद आप भी लोग भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कैसे दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और उसके बाद इतना बड़ा क्राइम हो गया। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है दोस्तों, और हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इतना मेहनत से दोस्तों हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, आप लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो है सिर्फ एक लाइक कर दीजिए, बस इतना ही बहुत है। और एक लाइक आप लोग के करने से दोस्तों हम लोग का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल कोलकाता पड़ता है, वहीं की सच्ची घटना पे आधारित है दोस्तों ये ब्लॉग है। तो सीमा जो रहती है मुजफ्फरपुर नगर में रहती है, वहीं पर दोस्तों खेलती पली बड़ी सब कुछ होती है। इस प्रकार उसको जो बीए की क्लास में एडमिशन लेती है। और पढ़ते पढ़ते दोस्तों उसका ही क्लास में एक मनोज नाम का लड़का रहता है, बेहद स्मार्ट रहता है। और धीरे धीरे दोनों का ताल्लुकात बढ़ते हैं और संबंध बढ़ते हैं। इस प्रकार दोनों को एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। और जब पसंद कर लेते हैं तो दो इस नज़दीकियाँ इतनी पास में आ जाती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों का संबंध बनाने का सिलसिला चालू हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों दोनों का एक दिन सब्र का बांध टूट जाता है और दोनों रहते हैं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जो है संबंध बना लेते हैं। उस दिन दोनों की जो कहते हैं संबंध बनाने का सिलसिला चालू हो जाता है और दुनिया समाज के जितना लोग लालसा सब त्याग देते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो है ये दोनों साथ में जीने मरने की कस्में खाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है दोनों शादी करने का फैसला भी ले लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि समय को कुछ और मंजूर रहता है, कि नियत को कुछ और मंजूर रहता है, सबका मन माफिक चीज़ नहीं मिलता है। यहाँ पर जो सीमा थी और जो मनोज थे सोच रहे थे कि बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़ तो दोनों में ये था दोस्तों कि दोनों अदर कास्ट के थे, कास्ट दोनों का सेम नहीं था, इसलिए घर वाले उनके बिल्कुल राजी नहीं थे दोनों की शादी करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों सीमा तो दोस्तों जब सीमा अपने घर वालों से बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी, तो दोस्तों घर वाले पूछते हैं कि कौन जात है, कौन बिरादर है। घर की मर्जी से शादी होती है तो अरेंज जैसे होती है, तो घर वाले ऐसा तो है नहीं कि आंख बंद करके कहीं भी लड़की को फेंक देंगे। इस प्रकार दोस्तों लड़का जो अदर कास्ट का था, इसलिए घर वाले बिल्कुल राजी नहीं होते हैं। आई सबके जानने के बाद जो सीमा रहती है और मनोज जो रहते हैं, दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं कि दोनों की शादी नहीं होगी। इस प्रकार दोस्तों दोनों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। इस प्रकार लड़की के जब घर वाले जानते हैं कि मेरी लड़की का जो कदम बहक रहा है, जिस प्रकार जो लड़की के घर माता पिता रहते हैं वो जल्दी से एक लड़का तलाशते हैं। और जो लड़का तलाशते हैं उसका नाम रहता है जयप्रकाश। और जो जयप्रकाश रहता है दोस्तों कोलकाता का बहुत बड़ा व्यापारी रहता है। इस प्रकार दोस्तों घर वाले सोचते हैं कि इसकी शादी कर देंगे और बहुत बड़े घर में जाएगी, सब कुछ भूल जाएगी, प्यार मोहब्बत जो भी है अपने पति के साथ रहेगी, उसी के प्यार के रंग में रंग जाएगी। लेकिन यहाँ जो सीमा थी दोस्तों बिल्कुल अपोजिट थी। उसके दिमाग में तो सिर्फ मनोज चढ़ा हुआ था। उसको तो सिर्फ मनोज के लिए ही मन में प्यार था। लेकिन घर वालों की मर्जी से के आगे उसकी चल नहीं रही थी। इस प्रकार दोस्तों कुछ बोलती नहीं है और शादी करके अपने घर चली आती है। इस प्रकार दोस्तों उसका सुहागरात भी होता है, लेकिन उसको सुहागरात में बिल्कुल उसका माइंड अपसेट था, उसका मन नहीं लग रहा था। लेकिन उसका पति इतना समझदार था, वो कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप सो जाता है। लेकिन जब दूसरे दिन भी दोस्तों होता है तो कुछ पूछता है उससे कि ऐसा है, तुम्हें कोई परेशानी हो तो बताओ क्या है। लेकिन वो कुछ मना मतलब इग्नोर कर देती है। इस प्रकार दोस्तों वो उसको आभास नहीं होने देती है कि उसके अंदर किसी और लड़के के लिए फीलिंग है। इस प्रकार दोस्तों दिखावटी के लिए वो रिश्ता जयप्रकाश से भी बनाती है कि जयप्रकाश के अंदर संदेह ना पैदा हो कि ये किसी और लड़के से प्यार करती है। इस प्रकार दोस्तों धीरे 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 जो है एक दिन इसके मोबाइल पर धीरे धीरे जो सीमा रहती है अपने शादीशुदा जिंदगी में लीन होने लगती है। धीरे धीरे मनोज को भूलने लगती है। लेकिन मनोज जो था दोस्तों भूलने वाला नहीं था, ना इसको भूलने देने वाला था। तो एक दिन मनोज क्या करता है, फोन करता है इसको। जैसे वो घंटी बजती है वैसे सीमा की धड़कनें बढ़ने लगती हैं।
अब सीमा को फिर सब याद आने लगता है, कॉलेज के दिनों कैसे वो प्यार के लिए एक दूसरे संबंध बनाए। इस प्रकार दोस्तों जो मनोज था, मनोज के लिए प्यार उसके लिए फिर एक प्रकार से फिर पनप गया। फिर वो टेंशन में आ गई, उसको सब भावनाएं फिर हिलोरे मारने लगा कि कैसे वो मनोज के साथ खुश थी। ये नहीं जान रही थी कि उसकी शादी मनोज से अच्छे लड़के से, माँ बाप जहाँ भी शादी करते हैं दोस्तों अच्छे ही घर में करते हैं, क्योंकि माँ बाप की आशीर्वाद से जो शादियाँ होती है वो सक्सेस होती हैं। लेकिन आजकल के बच्चे जो है समझते है ही नहीं, बस उनको अपने प्यार के आगे, बस हमने प्यार कर लिया, मेरे को शादी चाहिए। लेकिन वो शादी ज्यादा दिन टिकती नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, दिल आई गदी पे तो परी क्या चीज है दोस्तों। तो वही कहावत यहाँ पर सीमा और मनोज के साथ सेट हो रही थी। तो मनोज दोस्तों जो करता क्या है, फोन करता है उससे, फिर वही सब कस्में वादे उसको याद दिलाता है। इस प्रकार जो सीमा रहती है थोड़ा बहक जाती है। और दोस्तों यहाँ पर सीमा उससे बोलती है कि ऐसा करो, तुम जो है मेरे घर के ही पास एक रेंट पर घर ले लो और यहीं पर जॉब करो, इस प्रकार हमारा तुम्हारा मिलना आसान हो जाएगा। अब इस प्रकार दोस्तों जो लड़का मनोज रहता है उसी के घर के पास जो बगल में कमरा ले लेता है किराए पर। इस प्रकार दोनों का जो है मिलना जुलने का सिलसिला चालू हो जाता है। और इस प्रकार दोस्तों जो यहाँ पर सीमा जो रहती है वो भी उस दिन से बेहद खुश हो जाती है, और यहाँ पर जो मनोज रहता है ये भी उस दिन से बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि उसको उसका प्यार मिल गया था। भले उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसको साथ में रहने पे उसका जो है आत्मा संतुष्टि हो जा रही थी। इस प्रकार दोस्तों जो सीमा रहती है वो भी उस दिन से खुश रहने लगती है। तो जयप्रकाश सोचने लगा कि चलो अच्छी भली है, हम कम से कम मेरी भावनाओं को समझ रही है, मेरे प्यार को समझ रही है। इस प्रकार दोस्तों जो जयप्रकाश भी था वो भी किसी न किसी भ्रम था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सीमा के अंदर ये जो मुस्कुराने का, खुश रहने का कारण क्या है। फिर एक दिन दोस्तों होता क्या है, गांव जो अब किसी का आना जाना रोज रहेगा तो आजू बाजू के लोग जानेंगे ही, तो कुछ ना कुछ जानते हैं, टिप्पणी तो कोई करेगा। इस प्रकार दोस्तों जो अगल बगल के लोग रहते हैं तो एक दिन जो है जयप्रकाश से बोलते हैं कि ऐसा है, तुम्हारा एक दोस्त है, तुम नहीं रहते हो तो बहुत उसका आना जाना रहता है। इस प्रकार दोस्तों वो कहता है होगा कोई मेरा दोस्त हो तो मेरे पूछे बगैर तो कोई आएगा नहीं। तो कहता है नहीं, एक लड़का है वो गोरा चिट्ठा है, वो अक्सर आया करता है। तो इस प्रकार दोस्तों वो सोचता है कि चलो अच्छा उससे पूछेंगे सीमा से कौन है। तो सीमा से जब वो पूछता है कि ऐसा है, कोई एक लड़का आता है क्या मेरे ना रहने में, मेरा दोस्त कौन है। तो कहता है मुझे क्या पता। कहता नहीं, एक कोई लड़का आता है, बगल वाली बता रही थी। तो इस प्रकार दोस्तों सीमा का जो दिमाग ठहर जाता है कि ऐसा तो नहीं, ये मनोज के बारे में पूछ रहा हो। तब ये बहाना करके बताती है अपने पति से कि ऐसा है कि कोई नहीं है, वो मेरा चचेरा भाई है। अब यहीं पे बगल में काम उसका लगा हुआ है, जॉब है, तो इतना तो कर ही सकता है, एक बहन से तो मिल ही सकता है। तो दोस्तों वो अपने सैया को भैया बताकर अपने जीवन में शामिल कर लेती है, और यहाँ पर जयप्रकाश को मतलब भ्रम में रखी। तो वो भी कहता है हाँ हाँ ठीक है, जानते हैं शादीशुदा में विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। इस प्रकार जो उसका पति था बेहद अपनी पत्नी पर विश्वास करता था। इस प्रकार दोस्तों जो अपने पत्नी पर विश्वास कर लिया और पड़ोसी की बात इग्नोर कर दिया। वो बोलता है अरे चलो कोई होगा उससे, कि उसका भाई है, ऐसा तो आ ही सकता है। इस प्रकार दोस्तों वो भाई बनकर जो है सीमा की जिंदगी में वो इंटरफेयर कर रहा था, और यहाँ पर जयप्रकाश को कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जयप्रकाश के दिमाग में भी ये बात घर कर गई थी, कोई लड़का है जो आता है, और ऐसा तो नहीं कि सीमा की खुशी का कारण वही है। इस प्रकार दोस्तों जो जयप्रकाश भी था वो भी अब इसी चाल में था कि कब जो है वो लड़के को इस घर में रंगे हाथ पकड़े, तब तो सीमा से कुछ कह पाएंगे। इस प्रकार दोस्तों जो लड़का रहता है एक दिन जयप्रकाश बिना कुछ टाइम बताए अपने घर में आ जाता है। ड्यूटी के समय छुट्टी जो मिलती है उससे पहले ही आ जाता है। तो दोस्तों जब वो खटखटाता है दरवाजा, तो कहने का मतलब जब ये लोग आनन फानन में दरवाजा खोलते हैं, वो लड़का था। अब ये पत्नी बिल्कुल डर जाती है, जब जान जाती है कि आज पति तो जल्दी आ गया। अब उसका तो दिमागे काम नहीं कर रहा था, उसका तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि आज तो मैं अपने पति को क्या बोलूंगी, कैसे क्या करूंगी, कैसे मैनेज करूंगी, अब ये जाएगा कैसे। बहुत सारी बातें थी उसके दिमाग में घर कर गई। इस प्रकार दोस्तों जैसे ही जयप्रकाश उसके अंदर प्रवेश करता है, फिर लड़के को छुपा देती है। छुपाने के बाद दोस्तों उसका पति बोलता है कि ऐसा दरवाजा देर में क्यों खुला। तो बोलने लगी बहुत सारा काम था, बहाना कर देती है दोस्तों। लेकिन कहते हैं अवैध संबंध जो रहता है ज्यादा दिन तक छुटता नहीं है। इस प्रकार दोस्तों ये जो जयप्रकाश रहता है वो समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। इस प्रकार जो जयप्रकाश जो है फिर एक दिन वही काम करता है। और इस प्रकार दोस्तों जो सीमा रहती है उस दिन जल्दी की वजह से दरवाजा बंद करना भूल जाती है। चोरी चोरी जानते होते एक दिन पकड़ा तो जाता ही। इस प्रकार जो सीमा रहती है दरवाजा बंद करना भूल जाती है, और उस दिन चुपके से जयप्रकाश घर में आता है। और जो सीन देखता है दोनों को नग्न अवस्था में दोस्तों उसका पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब इस प्रकार दोस्तों उसका सब्र का बांध टूट जाता है जयप्रकाश का। और वहीं दरवाजा ढकेलने के बाद वहीं पर सरिया रखी रहती है। उसी सरिया से करता क्या है, अपनी पत्नी के सर पे तेज प्रहार करता है। कुछ सोचने समझने की उसके पास शक्ति नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत दिन से शक का कीड़ा गुज रहा था।
इस प्रकार दोस्तों उसका जो प्रेमी था मनोज, वो भी सोच रहा था भागने के लिए, लेकिन यहाँ जो जयप्रकाश देर न करते हुए उस लड़के को भागने नहीं देता, उस लड़के को भी वहीं पर गुस्सा में आकर उसी सरिया से उस लड़के को भी सर पे मारता है। इस प्रकार दोस्तों दोनों वहीं पर ऑन स्पॉट खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो मनोज रहता है, वो जयप्रकाश रहता है, उस अपने यहाँ तो अपनी पत्नी का उसके प्रेमी का हत्या कर देता, बहुत बड़ा क्राइम दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा जयप्रकाश आवेश में आकर अपनी पत्नी को मार दिया, उसके प्रेमी को मार दिया, तो दोस्तों कहते हैं कि गुस्सा में आकर आदमी अच्छा काम नहीं करता, बुरा ही करता है। जैसे कि यहाँ जयप्रकाश ने किया, मतलब कुछ आदमी समझता है, वो करता है, जो भी करता है, पत्नी को छोड़ देता, तलाक दे देता, और उस लड़के को अवैध संबंध बनाने के जुर्म में जो भी करता है उसको पुलिस के हवाले करता है। लेकिन दोस्तों आजकल जानते हैं, जब खून सर पे खून सवार हो जाता है तो आदमी बस यही कांड करता है कि सीधे उसको मार दो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। इस प्रकार दोस्तों जो जयप्रकाश ने अपना जो आपा खो दिया, खोने के बाद दोस्तों हुआ क्या, अपने पूरा व्यापार से चला गया, अपनी पूरी जिंदगी से चला गया। कहते हैं हर चीज से अब जाके वहां पर जेल की हवा खा रहा, मतलब जेल जाएंगे तो हवा ही तो खाएंगे। इस प्रकार दोस्तों जो है थोड़ा आदमी को धीरे से काम लेना चाहिए, कभी भी कोई वैसा हो, लेकिन आदमी जानते हैं ना गुस्सा में आपा खो देता है, जैसे यहाँ जयप्रकाश खो दिया। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को कुछ मतलब सीखने के पर्पज से था ही, और कुछ जानकारी के पर्पज से था, कुछ जागरूक के पर्पज से था। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये ब्लॉग सुनाने का मतलब किसी के मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद जो है कुछ सीखना ही था दोस्तों। कि सीखने का सबक यही था कि कुछ भी काम करें तो बिना सोचे समझे ना करें। जैसे यहाँ पर जयप्रकाश था, कुछ दिमाग से काम नहीं लिया दोस्तों, बस गुस्से से काम लिया, आवेश में लिया, और अपनी पत्नी का और अपने दोस्त का मतलब उसके दोस्त का हत्या करके और जेल चला गया। तो दोस्तों इससे क्या हुआ, तो दोस्तों यही है कि कभी भी कोई भी काम करें ना तो सोच समझ के करना चाहिए, कि गुस्सा में सब गलत ही गलत होता है। तो दोस्तों चलिए ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।